आखिर उस पोटली में क्या था? वीडियो आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करें। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग खून से लाल हो चुका था। लेकिन उसी शाम लाहौर के पास एक छोटे से गांव बंगा में एक मां अपने 12 साल के बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका बेटा, जो रोज स्कूल से समय पर लौट आता था, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पिता किशन सिंह गांव भर में उसे ढूंढ रहे थे। हर किसी से बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? उस दौर में अंग्रेजों का इतना खौफ था कि किसी बच्चे का अचानक गायब होना दिल दहला देता था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, मां का डर और बढ़ता जा रहा था। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। मां डरते हुए दरवाजे तक पहुंची और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही मां की आंखें डर से फैल गईं। सामने उनका 12 साल का बेटा खड़ा था। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से सने थे, पैर थककर चूर हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो एक बच्चा कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज थी उसके हाथ में पकड़ी सफेद पोटली। वो उस पोटली को इतनी मजबूती से पकड़े था मानो उसमें कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। मां ने उसे गले लगाकर पूछा, कहाँ था तू बेटा, और ये क्या है? लेकिन लड़का चुप रहा। घर के सभी लोगों की नजर अब सिर्फ उस पोटली पर थी। आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे वो बच्चा जान से ज्यादा संभाल रहा था? कुछ पल तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर उस बच्चे ने धीरे धीरे पोटली खोलनी शुरू की। जैसे ही कपड़ा खुला, घर में बैठे सभी लोगों की सांसें थम गईं। उसके अंदर ना कोई खिलौना था, ना खाने की चीज, बल्कि खून से सनी लाल मिट्टी थी। मां कांपती आवाज में बोली, ये मिट्टी कहां से लाई? उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, मैं स्कूल नहीं गया था, मैं जलियांवाला बाग गया था। पूरा कमरा सन्न रह गया। वो लड़का कोई और नहीं, छोटे भगत सिंह थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वहां हर तरफ खून था, दीवारों पर गोलियों के निशान थे। उसने दीवारों पर गोलियों के निशान देखे और वहां की चीखें जैसे अभी भी हवा में गूंज रही थीं। उसने उस मिट्टी को अपने हाथों में उठाया और महसूस किया कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं, भारत के बेगुनाह लोगों का खून है। उस रात भगत सिंह सोए नहीं। उन्होंने उस मिट्टी को एक छोटी शीशी में भरकर रख दिया। कहा जाता है वो रोज उस मिट्टी को देखते थे और हर दिन उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आग बढ़ती जाती थी। लोग सोचते हैं कि भगत सिंह बड़े होकर क्रांतिकारी बने, लेकिन सच तो ये है, एक 12 साल का बच्चा उसी रात बदल चुका था। उसने उसी रात कसम खाई थी, जब तक भारत आजाद नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। ऐसी और अमेजिंग हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें